तुम मुझसे दोस्ती नहीं करती ना। मेरी बीवी एक गवार गांव की लड़की जिसे अपने बनने संवरने से फुर्सत ही नहीं मिलती, उसके बनाव सिंगार के चक्कर में मेरा सारा कारोबार डूब गया। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी लाइफ गुजार रहे हो। जी सारा बीबी, मामा कहाँ है? अदी तो सारा बीबी के साथ बैठी है दूसरी साइड पर। आप जारा बीबी है ना? जी देखा, मैंने पहचान लिया आपको। तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? आप खाना क्यों नहीं खा रही थी? अम्मा आप ऐसे मत करें ना, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पी हूँ। आपको कुछ और चाहिए? पानी? जाने के लिए नहीं, आपको ले जाने के लिए आई हूँ मैं। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं क्यों जाऊं वहां जिस शख्स ने मुझे घर से निकाल दिया था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ तो इस चीज का जवाब लेने ही तो आप जाए वहां पे। नहीं चाहिए मुझे किसी भी सवाल का जवाब। मामा आपको अपनी बेटी के लिए हिसाब लेना पड़ेगा उसका। अपनी औलाद के लिए तो एक चींटी भी लड़ जाती है, क्या आप नहीं लड़ सकती उन लोगों से? जिंदगी देने वाली जात सिर्फ ऊपर वाले की है। उसको ये बताया गया कि उसकी माँ उसे बिना देखे चली गई। आदिल को अगर कुछ चाहिए हो ना तो उसको फौरन ला के देना, ठीक है? वैसे मुझे सारा बीबी ने सब टाइम टेबल समझा दिया था। क्या हो गया नाना मियाँ, बड़े खुश लग रहे हैं आप। बाबा जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, वो वैसे है नहीं। सारा के साथ ऐसा क्यों किया? उसको क्यों रखा उन लोगों ने अपने पास जब उनको सारा चाहिए ही नहीं थी? पूछने के लिए आपको कराची जाना पड़ेगा। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तबीयत ठीक है आपकी? अम्मा के साथ ना फरीद भाई आए थे। बताते तो है नहीं, तो मुझे क्या लेना देना। बेटियों जैसा कोई नहीं होता। तुम्हारा सब कुछ मैं हूं कि अपनी बेटी के लिए मैं खुद एक लड़का तलाश करूं। सारा के लिए आदिल से बेहतर कोई और लड़का नहीं हो सकता। अरे वाह, मेरी बहन की शादी होगी। बाबा ने मेरी शादी तय कर दिया। किससे? आदिल से। क्या सोच रही हो? क्यों, मैं आपके बारे में सोचने पे कोई पाबंदी है क्या? क्या वो आपको कुछ कहना है? क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। सब खैर तो है? ये मेरी नवासे की शादी के कार्ड है। माशाल्लाह से बीएड कर लिया है उसने, इसी वजह से उसको रिश्ता भी अच्छा मिल गया। ये तो बहुत ही खुशी की बात है भाई, अल्लाह मुबारक करे। सलाम छोटे मामू। वालेकुम अस्सलाम। मनोवर की एक्टिविटीज के बारे में तुमने कोई इंक्वायरी की थी? छोटे मामू बताएं तो सही, क्या बात है? बेटा मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। अच्छी तरह ख्याल रखा जाता है। मामा बाबा से अलग हो रही थी तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं? फरत आपा ने जो कुछ किया उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। तुम भी हवाओं में उड़ी हो सलमा। तो हवा का काम है ये, हवा को करने दीजिए। हवा का रुख बदले और तुम अपने मुंह के बल के रहो। मेरी दुआ ये है कि कोई नजरों से ना गिरे। आपने ज़ारा को देखा? शायद वो अपनी अम्मा के साथ गई है। आपके मामू काफी मोहब्बत नहीं करने लगे ज़ारा से। मैं भी भूल जाता हूँ कि ज़ारा वहाँ सारा है, लेकिन ज़ारा ने आपका सही से तारुफ नहीं कराया। सिर्फ नौकरी छोड़िए, फ्रीलांस काम में बहुत पैसा है। ये ले मेरी फ्रीलांस की कमाई। दादी बनना चाहते हो? जल्द से जल्द मुझे दादी बनाओ तुम। दादागिरी देख रहे करो। ये इसी तरह स्कूल में बच्चों 10 लड़कों पे भारी थी। इधर देखें नाना जी, सारा कितनी लकी है ना। वैसे दुनिया में एक ही नेक काम किया ज़ारा ने। आपको एक मजे की बात बताऊं? तो मैं एक बेकरी पे खड़ी हुई थी, आप आए वहां पे और मुझे ज़ारा समझ के ले गए। जी। वो कमरे में थी अपने। तुमने उसको क्यों नहीं बताया था मुझे कि तुम ज़ारा नहीं सारा? फाइज से बात कर रही थी असाइनमेंट के लिए। अगर ये बात सलमा ने मामू जान को बता दी ना, अगर किसी लड़के का चक्कर हुआ ना, तो तुम्हारी जान निकाल दी नहीं मैंने। क्या करूं इस औलाद का मैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देखा जा रहा है जुड़वा ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि सारा के बाबा ने सारा की शादी तय कर दी है आदिल से। सारा ये अपनी खुशी अपनी मम्मा और ज़ारा को बताती है, लेकिन ज़ारा परेशान हो जाती है क्योंकि ज़ारा भी मोहब्बत करती है आदिल से। ज़ारा ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वह भी आदिल से मोहब्बत करती है। इसी कारण वह उसको दुख नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसे अपनी बहन की खुशी में ही खुशी रखनी चाहिए। अब ड्रामे में आगे और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि सारा आदिल से प्यार करती है और आदिल ज़ारा से
ज़ारा आदिल से प्यार करता है। इसी कारण अब ज़ारा सारा से लड़ाई करेगी आगे एपिसोड में कि तुम मेरी मोहब्बत में डाका क्यों डाल रही हो। कमेंट करके बताएं कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है या नहीं। बताइए सारा की शादी किसके साथ होनी चाहिए, आदिल के साथ या सहमत के साथ। इसमें ज़ारा की एक गलत बात है क्योंकि वह बचपन से सहमत के साथ रहती है। सहमत ज़ारा से इतना प्यार करता है वह उसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन ज़ारा इस तरह से उससे प्यार नहीं करती, वह बल्कि आदिल से प्यार करती है। उसकी आदिल की मोहब्बत जितना करती है उसको सहमत के साथ इतनी मोहब्बत करनी चाहिए थी। एपिसोड के एंड में आते ही ज़ारा ने सहमत को अपनी पीठ दिखा दी, उसने उसको जितना धोखा दिया। अब जब सारा और ज़ारा और उसकी मम्मा और ज़ारा के नाना जब ज़ारा के बाबा के घर पर जाएंगे तो यह देखकर हैरान हो जाएंगे कि उनकी दोनों बेटे जिंदा है। और ज़ारा अपने बाबा से यह कहेगी कि मैं आदिल से मोहब्बत करती हूँ, आदिल से मैं ही शादी करूँगी। लेकिन सारा अपसेट हो जाएगी और वह कहेगी मुझसे बचपन से कुछ ना कुछ छीनते ही आ रहा है और अब आकर मुझसे। हमारे हिसाब से सारा की शादी सहमत से होनी चाहिए और ज़ारा की आदिल से, क्योंकि सहमत की मम्मी भी सारा को पसंद करती है ना कि ज़ारा को, और आदिल भी ज़ारा को पसंद करता है ना कि सारा को। यह बात सुनकर मजर सारा से कहेगा नहीं, इस बार तुमसे कुछ नहीं छीनेगा, इस बार तुम्हारी शादी मैं तुम्हारी मर्ज़ी से कराऊंगा, तुम्हारी शादी मैं आदिल से ही करवाऊंगा। और ज़ारा अपनी शादी सहमत के साथ करेगी। इस बार मैं सारा के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा जिससे उसके दिल को ठेस पहुँचे, उससे मैं कभी कुछ नहीं छीनूंगा। अब अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम आपको सभी ड्रामा के आने से पहले ही आपको हम सभी का रिव्यू देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के रिव्यू के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि तलहा के अब्बू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी जब वो रोशनी और तलहा के बेटे के साथ पार्क में खेलने जाते हैं। और इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक और सच भी खुल के सामने आया है कि पहले रोशनी समझती थी कि जो तलहा का बेटा है मोहित वो तलहा का बेटा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो असल में मोहित जो बेटा है वो तलहा के भाई का बेटा था जो कि एक कार एक्सीडेंट में फौत हो गए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है रोशनी के रवैये में और तलहा के रवैये में भी रोशनी की तरफ से, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले रोशनी और तलहा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे और रोशनी की जो इनोसेंट थी हरकतें वो तलहा को बहुत बुरी लगती थी। और अभी तलहा उसकी हरकतें देखकर मुस्कुराता है, उसकी सच्चाई उसकी ईमानदारी पर वो खुश होता है। जिस तरह जब तलहा के अब्बू की तबीयत ख़राब हुई और रोशनी ने तलहा के बेटे को संभाला, तलहा इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है और उस पर बहुत पुरइत्मादी से उस पर एतमाद कर रहा है रोशनी पर। और जैसा कि आप जानते हैं दूसरी साइड पर जो रोशनी का पड़ोसी है उसका भी रिश्ता हो गया, लेकिन वो ऐसा है कि रिश्ता ऐसे लोगों में होने जा रहा है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जिनका भाई एक जेल में है और दूसरा भाई वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो कहता है उस बंदे की अम्मी को कहता है कि तुम अपना कमरा खाली करो, मैं अपनी बहन का जहेज़ आपके कमरे में शिफ्ट करवाऊंगा क्योंकि आप लोगों के बाकी कमरे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोशनी तलहा को पसंद करना शुरू हो गई है और जो तलहा का अब्बू है वो आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जो कि आज आने वाले एपिसोड है। जैसे ही तलहा का अब्बू को होश आएगा वो कहेगा कि तुम ऐसा करो तलहा शादी कर लो। तलहा कहेगा हमें पहले भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हम पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, पता नहीं कोई मेरे साथ शादी करके जब आएगी तो मोहित का सही तरह से ख्याल रखेगी या नहीं, क्योंकि तलहा को मोहित अपनी बिल्कुल बेटों की तरह प्यारा है और वो इसी वजह से मोहित की वजह से अपनी शादी नहीं कर रहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ ऐसा है कि तलहा और रोशनी एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो गए हैं। रोशनी पहले तलहा को बहुत खड़ूस और अकड़ू पता नहीं क्या क्या अल्फाजों से पुकारती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी वो तलहा को पॉजिटिव नज़रों से देखती है, वो तलहा को अच्छा समझना शुरू हो गई है। तलहा को समझती है कि वो जो भी उसके बारे में सोचेगा वो फ़ैसला करेगा वो अच्छा ही करेगा। और आपको क्या लगता है व्यूवर्स, क्या तलहा और रोशनी एक दूसरे के हो पाएंगे, उनकी शादी हो पाएगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में यस का रिप्लाई लाजमी करें। और अगर आपको लगता है कि रोशनी और तलहा की शादी नहीं होगी और अगर होगी तो वो शादी चल नहीं पाएगी तो आपने नो का रिप्लाई करना है।
और जो व्यूवर्स चाहते हैं इन दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि इन्हीं दोनों करैक्टर्स की वजह से ये ड्रामा चल रहा है और हम लोग सब इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि रोशनी का जो असल नाम है वो दनानीर है और वो बहुत अच्छा करैक्टर है। जैसा कि आप जानते हैं कि रोशनी की फैमिली पूरी इंजीनियर्स हैं जो कि बिल्डिंग्स बनाते हैं, और रोशनी भी जो एक्चुअली में माँ बाप समझदार होते हैं वो बच्चों की खातिर ही जी रहे होते हैं, और बच्चों जब उनके बच्चे हो जाते हैं, पहले वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों की लाइफ पे अपनी सब कुछ। बुरहान का अबू अपनी जवानी में पसंद करता होता था, उनकी वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते होते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि उन पे बिस्मा पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है उनके ससुरालियों की तरफ से, और बुरहान उनको कहेगा कि आप मेरे लिए चाय बना के ले आए बिस्मा आंटी, लेकिन बिस्मा आंटी कहेगी आपको किसी ने गलत कहा है, मैं अच्छी चाय नहीं बनाती। बुरहान कहता है कि नहीं, मेरा वालिद साहब जो भी कहते हैं मैं उन पे आंखें बंद करके यकीन करता हूँ, वो कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। ये बात सुनकर जो बिस्मा आंटी होती वो वहाँ से उठ जाती है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती कि इसके अब्बू ने इसको हमारी सारी बातें बता रखी हैं। तो जो बुरहान होता है वो तो इन दोनों के बारे में जानता होता है कि मेरे बिस्मा आंटी से मेरा अब्बू बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और उनकी शादी नहीं हो सकी किसी वजह से। तो बिस्मा जो नशवा होती है वो पूछती अपने बुरहान सर से, सर बुरहान आसिम अंकल क्यों नहीं है आपके बाबा? तो कहता है, बुरहान कहता है कि बाबा की तबीयत ख़राब है तो इस वजह से वो नहीं आ सके। तो जो नशवा होती है वो भागी भागी जाती है उनके घर, क्योंकि उनका घर बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, तो उन्हीं के घर चली जाती है और दरवाज़ा नॉक करती है। तो जो आसिम अंकल होता है वो उसको कहता है बेटा ऊपर आ जाओ, मैं ऊपर बैठा हूँ। तो जैसे ही ऊपर जाती, असल में आसिम खुद नहीं जाना चाह रहा होता, वैसे उसको कोई मसला नहीं होता, उसकी कोई तबीयत नहीं ख़राब होती। तो जैसे वो पहुँचती है वहाँ नशवा, तो आसिम कहता है मेरा बेटा और बीवी तो वहाँ गए हुए हैं, आप यहाँ क्यों आई हैं? तो वो कहती है कि मैं आपको मिस कर रही थी, मैं बोर हो रही थी कि आसिम अंकल क्यों नहीं आए, चलो चलें आप। वो ज़िद करती है कि मैं आपको लेकर ही जाऊंगी, ऐसे मैं जाने वाली नहीं हूँ। आसिम उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हंसता है और उसको बचकाना लेकर उसको कहता है आओ तुम बैठो। तो वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं। आसिम उसको अपनी एल्बम दिखाता है जिसमें उसकी अम्मी की फ़ोटो होती है। तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि मेरी अम्मी की फ़ोटो, वो भी आसिम की एल्बम में। तो आसिम कहता है मैं तुम्हारी अम्मी से मोहब्बत नहीं करता था बल्कि इश्क करता था, और मैं उनसे अभी भी मोहब्बत करता हूँ। और वो कहती है, नशवा कहती है आप हमें फिर छोड़कर क्यों चले गए, आपको अम्मी से शादी कर लेनी चाहिए थे, हम अम्मी पे बहुत जुल्म किया जा रहा है। तो आसिम कहता है मैं अभी आ गया हूँ बेटा, अभी मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, अभी हमेशा मैं आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ। उसके हाथ सर पे हाथ रख के उसे प्यार देता है। तो जो होती है नशवा वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाती है, पुरअमन हो जाती है, और उसे यकीन होता है कि आसिम अंकल इंशाल्लाह ताला उसका साथ देंगे। तो दूसरी साइड पे आप देखेंगे जो आसिम होता है, आसिम का बेटा होता है बुरहान, वो बैरिस्टर बुरहान का बहुत ज़्यादा दबदबा होता है, वह बहुत ज़्यादा एक फ़ेमस वकील होता है, एक फ़ेमस बैरिस्टर होता है नहीं है। तो ये चीज़ देखते हुए जो सारा मज़हर अली शाह होती है वो उसको कहती है कि तुम ऐसे करो, ज़ारा मज़हर अली शाह को कि तुम घर में रहो और मैं बाहर घूमूं फिरूँ। इसी दौरान उस लड़की को जो सारा होती है, जो कॉलेज में पढ़ रही होती है, उसको एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है और वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। उसी दौरान वो लड़का उसको कहता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो उसी दौरान जो सारा मज़हर अली शाह थी वो भी उसकी मोहब्बत में पड़ जाती है और वो भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर देती है। लेकिन किसी तरह इत्फाकन आप देखेंगे कि इस ड्रामा सीरियल में आपने देखा होगा कि जो ज़ारा मज़हर अली शाह होती है, उसकी जो दूसरी बहन होती है, वो किसी तरह उस लड़के के सामने आ जाती है और वो उस लड़के को नहीं पता होता कि ये जुड़वा बहनें हैं। तो वो क्या काम करती है, वो लड़का उसको भी प्रपोज़ कर देता है और दूसरी बहन भी उस लड़के के प्यार में पागल हो जाती है और वो भी कहती है कि शायद ये सिर्फ मुझे ही जानता है, क्योंकि इन दोनों को आपस में नहीं पता होता कि वो जो लड़का है वो एक्चुअली में सारा को प्यार करता है और उसके सामने अभी सारा है या ज़ारा है, उस लड़के को खुद को नहीं पता होता। तो इसी वजह से वो लड़का नहीं जान रहा होता, गलतफहमी में
ज़ारा भी उससे प्यार करने लग जाती है और सारा भी उससे प्यार करने लग जाती है। लेकिन आपको पता है जो ज़ारा होती है वो अच्छा करैक्टर उसका बनाया गया है, एक मासूम सा करैक्टर बनाया गया इस ड्रामा सीरियल में। लेकिन जो सारा है उसका करैक्टर बहुत ज़्यादा खूंखार और लड़ाका किस्म का करैक्टर इस ड्रामे में बनाया गया है। तो ज़ारा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ कोई भी फ्रैंक हो और उससे कोई भी प्यार करे। तो वो क्या काम करती है, वो जो सारा होती है उसको किडनैप्ड करवा लेती है। और जब किडनैप्ड करवाती है तो वो कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से इस तरह मोहब्बत करो, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे मोहब्बत मैं करती हूँ। तो वो कहती है मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मारो नहीं। तो वो कहती है ऐसा तो सिर्फ ड्रामा और फिल्मों में होता था, तो ये कैसे मुमकिन है। तो सारा कहती मुझे पता था कि एक करैक्टर के एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं। तो देखो हमने एक दूसरे को ढूंढ लिया, तो ये बात हमारे घर वालों को नहीं पता चलनी चाहिए। ये ना हो कि हमारे दुश्मन हमें ढूंढ रहे हों और ढूंढ कर हमें मार डालें। वो कोई फिल्मी सा सोचती है वो, और जो ज़ारा होती है वो डर जाती है। तो जो ज़ारा होती है वो डर जाती है और कहती है कि ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और सारा कहती है ठीक है। वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा शौक होते हैं एक दफ़ा कि यार ये कैसे मुमकिन है कि हम दोनों की शक्ल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो उसको अपने घर ले जाती है, उसको बिल्कुल अपनी तरह पहनावा करवाती है और छुपा के उसको रखती है ताकि कोई उसको देख ना सके। और उसका फ़ायदा उठाते हुए वो ये काम कर सके कि उसको अपने घर में रखे और ख़ुद बाहर फिरे। तो घर वालों को ये लगेगा कि सारा तो भाई घर बैठी है और इसी दौरान वो बाहर जाके मटर गश्तियाँ करेगी और इन्जॉय करेगी, आम घूमे फिरेगी, घर आएगी या नहीं आएगी। तो वो बहुत ज़्यादा ना अजीब किस्म का करैक्टर उसका बनाया गया है, बिल्कुल आवारा किस्म का करैक्टर इस ड्रामे में उसका बनाया गया। तो ये देखते हुए आप देखेंगे कि जो ज़ारा मज़हर अली शाह होगी वो सारा की जगह उसके घर रहेगी, और जो सारा होगी वो बाहर जाके उसने बाकायदा पिस्टल रखा होता है, वो लड़कों को मारती पीट हो। तलहा कहता है तुम घबराओ मत, परेशान ना हो, मैंने रात को ही शाम को ही तुम्हें छोड़ने के बाद उसका पता करवाया था और उससे हॉस्पिटल में भी एडमिट करवा दिया था। शारिक ज़िंदा है और वो बिल्कुल ठीक है, अभी ख़तरे से बाहर है। रोशनी कहती है खुदा का शुक्र है मैं कत्ल से बच गई, और वो पहले से रिलैक्स हो जाती है। और अगले ही दिन रोशनी कहती है कि मैं तलहा की नज़रों में गिर गई हूँ, इसलिए मैं वहाँ अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दूँगी। वो इस्तीफ़ा देने जाती है तो तलहा कहता है तुम बेवकूफ़ी कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑफिस वालों को कुछ भी नहीं पता, तुम टेंशन नहीं लो, चुपचाप अपने काम पे गौर करो। इसी दौरान शारिक ऊपर से आता है और तलहा को झूठ बोल रहा होता है कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वो नहीं जानता होता कि तलहा को सारे मामले का पता है। वो तलहा कहता है कि तुम मुझे झूठ बकवास कर रहे हो, तुमने एक लड़की की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया है, मुझे उस लड़की की इज़्ज़त का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी जान ले लेता और तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। चूँकि अभी इस लड़की की इज़्ज़त का सवाल है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, तो लिहाजा तुम चुपचाप ऐसा करो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और मैंने तुम्हें अपनी जॉब से टर्मिनेट कर दिया है। तो ऊपर से रोशनी आती है और शारिक का गिरबान पकड़ लेती है